तो आप लोग यार जेई सेशन 2 का जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट का ये मानना है कि सर मेरा अप टू जो एक्सपेक्टेड मेरा स्कोर था, परसेंटाइल था, उतना परसेंटाइल नहीं आया, रैंक हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। रैंक के साथ साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम है कि बच्चों के मन में कि अब कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 30 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच में, और आपकी रैंक 4 लाख 5 लाख या अप टू 5 लाख रैंक आ रही है। 6 से 7 लाख रैंक वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे, क्योंकि जेई में कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कट ऑफ भी आपका जो एडवांस के लिए कट ऑफ है वो भी काफी हाई रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें ब्रांच भी अच्छी ब्रांच में भी एडमिशन चाहिए, सीएसई आईटी ईसी जैसी ब्रांचेस में हम जाना चाहते हैं, साथ साथ में हमारा फीस स्ट्रक्चर भी कम फीस स्ट्रक्चर या एक मीडियम बजट में हमें कॉलेज चाहिए। तो आपको बहुत सारे स्टेट वाइज डिफरेंट जो भी आपके काउंसलिंग्स हैं, ऐसे काउंसलिंग है जिनमें 5 लाख से ऊपर ज्यादा रैंक पे भी आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है, लेकिन आपको काउंसलिंग का तरीका या कई बार उनमें 2 मोड में काउंसलिंग हो रही होती है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और इसके साथ साथ एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, और काफी सारे कॉलेजेस से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं कि आपकी रैंक पे क्या ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफिकली हमारी टीम से बात भी कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग एट लो परसेंटाइल। कम परसेंटाइल पे हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जिनमें हमें पार्टिसिपेट अगर हम करते हैं तो हमें डेफिनेटली अच्छी ब्रांच के साथ एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, या मैंने कुछ यहाँ पर टॉप प्राइवेट कॉलेज भी जो कि बजट वाले टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें प्लेसमेंट अच्छा है, जिनमें फीस कम लग रही है, ऐसे वाले कुछ प्राइवेट कॉलेज मैंने अलग अलग काउंसलिंग वाइज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनके बारे में आप अलग से भी वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा स्टेट है यूपी स्टेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और रेज होगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का आया नहीं है, जो हमारे ड्रॉपर बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका 75% 12th में नहीं आ रखा होता है, तो आप जोसा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बच्चे परेशान होते हैं कि यार मैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, एनआईटी आईआईटी के लिए हम तैयारी कर रहे थे, और मेरा परसेंटेज ही 12th में नहीं है, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं, तो अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन से काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, किसी भी आप अदर स्टेट से हो या यूपी वाले कैंडिडेट हो, तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग, जिसको हम एकेटीयू की काउंसलिंग भी बोलते हैं, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग भी बोलते हैं, कई नामों से इस काउंसलिंग को जाना जाता है। तो फिलहाल जो 23 में ये काउंसलिंग कंडक्ट हुई है यूपी टीएससी के नाम से, जिसको हम यूपी टेक की काउंसलिंग कह सकते हैं, इसके नाम से काउंसलिंग कंडक्ट हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत कम है। 45% अगर आपके नंबर है तो भैया आप आज आ सकते हो यूपी में। यूपी में आपका स्वागत है, आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारी सीट्स हैं, आपको इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इसमें आपका काफी सारे एकेटीयू के कॉलेजेस, मतलब 700 से ज्यादा आपके एकेटीयू के कॉलेज, और कुछ आपकी अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, सीसीएस मेरठ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, तो ऐसी और यूनिवर्सिटीज भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही साथ वो कुछ काउंसलिंग अलग से भी होती हैं जो इस यूपी स्टेट के अंदर कंडक्ट हो रही होती हैं। तो यहाँ पर इस काउंसलिंग में जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, आगे जब आप काउंसलिंग कराएंगे 1000 रुपए आपका काउंसलिंग फीस लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा जब इस काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे। आगे आने वाले टाइम में लगभग 10 दिन के अंदर 10 मई तक या 10 से 15 मई के आसपास इनकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, और इनका काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस बार सारी चीजें ऑन टाइम है, तो डेफिनेटली काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही जल्दी और लिमिटेड टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। पिछले साल की तरीके इस बार आपको अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी भी अगर आप कहीं ना कहीं प्लानिंग आप नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्लानिंग जरूर कर लेनी है, क्योंकि अब फाइनली आपका जेई का रिजल्ट आ चुका है। बोर्ड के रिजल्ट को आप डेफिनेटली प्रायोरिटी देंगे। अगर आपकी जेई में स्कोरिंग अच्छी नहीं है तो आप बोर्ड के बेसिस पे भी, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, कुछ आपके जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं लाइक जेपी नोएडा, थापर यूनिवर्सिटी, और आपके कुछ ऐसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको +2 के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है। अगर आपकी परसेंटेज 90+ परसेंटेज है तो आप एकेटीयू के टॉप कॉलेजेस में भी +2 के परसेंटेज के बेसिस पे सीट के लिए डायरेक्ट एडमिशन में आप ट्राई कर सकते हैं।
फिलहाल यूपी टेक की जो काउंसलिंग है इसमें वो कैंडिडेट 5 लाख रैंक, 6 लाख रैंक या अप टू 5 लाख रैंक भी, अगर 5 लाख से ज्यादा रैंक भी है तो भी आप AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें, IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, ये आपके 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि काफी ज्यादा डिमांडेड कॉलेज हैं। इनमें कट ऑफ भी काफी आपकी हाई जाती है। अगर हम कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें जिसमें आपका JSS नोएडा, जो आपको लगभग 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आसानी से दे देंगे, और आपकी यहाँ पर फीस भी जो लगेगी वो 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर ही रेंज में आएगी। तो एक मीडियम बजट वाले कॉलेज होंगे, बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, गलगोटिया कॉलेज आप जानते होंगे, काइट गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग, ABS गाजियाबाद, NIT नोएडा, PSIT कानपुर, ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं जो एक अच्छा मीडियम बजट में काफी ठीक ठाक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बोले एकेडमिक्स और प्लेसमेंट आपको ऑफर करते हैं। तो ये सारे कॉलेज आपको यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलने वाले हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है किसी भी स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए। आप बिहार या MP किसी भी अदर स्टेट से भी अगर आते हैं तो भी आप यूपी टेक काउंसलिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। हालांकि मोस्टली बच्चे इस काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। एक और काउंसलिंग है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग है, और MMUT अपना जो कॉलेज है ये सेपरेट काउंसलिंग कराता है अलग से। तो MMUT की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 60 जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और PCM परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए जनरल OBC और EWS वाले बच्चों के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो एग्रीगेट आपका 50 चल जाएगा, और PCM परसेंटेज आपका 55% है, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 2500 रुपीज, 2500 रुपए का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको फिल करना होगा। इनकी भी काउंसलिंग डेट्स बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाएंगी, आगे आने वाले टाइम में इनकी भी अपडेट आ जाएगी। तो ये भी इसमें MMUT के अंदर ही आपको एडमिशन मिलेगा। MMUT का एक ही कैंपस है, गोरखपुर वाला कैंपस, इसी कैंपस के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका HBTU, डेफिनेटली इस कॉलेज के बारे में आप जो यूपी वाले बच्चे सभी बच्चे जानते होंगे HBTU कानपुर के बारे में। सबसे अच्छी बात है इस कॉलेज के बारे में, HBTU में लोअर ब्रांचेस में भी आपको बहुत ही अच्छा पैकेज देखने को मिलता है। लगभग आप 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे पेंट, फूड, प्लास्टिक जैसी, केमिकल जैसी ब्रांचेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से HBTU काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। परसेंटेज को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चों में डाउट होता है कि सर क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपका जो जनरल और OBC के लिए 60% है, SC ST के लिए 55% मार्क्स अगर आपके हैं 12th में, आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनली अलॉटमेंट हमें कितनी रैंक तक मिलेगी, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर CS की बात करें, CS आपका 40 से 45 हजार रैंक के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST हो तो आपको और ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, लगभग 1 लाख रैंक तक भी एडमिशन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पर ब्रांचेस बच जाती हैं, जो कुछ सीट्स आपकी अवेलेबल रह जाती हैं लास्ट में जिनमें काउंसलिंग होती है, मैंने 2023 में जो काउंसलिंग बच्चों की कराई तो बहुत सारे बच्चे स्पॉट राउंड में, चूंकि इनका स्पॉट राउंड कई बार लास्ट ईयर तो 2 बार इनका स्पॉट राउंड हुआ था, और कई बार बच्चे लास्ट तक नहीं रुकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर 10 लाख रैंक पे भी बच्चे को लेदर ब्रांच में अलॉटमेंट मिला हुआ है, 10 लाख रैंक पे भी HBTU के अंदर आपको एडमिशन मिला है। लेकिन इसको आप एक कंफर्म्ड डेटा, ये टेंटेटिव या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की बात है कि उस टाइम पे सीट अवेलेबल थी, बच्चा वहां पे प्रेजेंट था तो उनको वहां पे सीट मिल गई, या किसी बच्चे ने छोड़ रखी थी सीट, और एट द एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब स्पॉट राउंड होने के बाद की बात है, जब आपका पहला राउंड स्पॉट राउंड का कंप्लीट हो जाता है, इवन सेकंड राउंड के बाद जो सीट अवेलेबल थी उस बच्चे को ऑन द स्पॉट ये सीट अलॉट हुई थी। तो हम लोग वहां पर प्रेजेंट भी थे, मैंने खुद देखा कि जो बच्चे लास्ट तक वहां पर काउंसलिंग में रुके उनको यहाँ पर 5-6 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिला है। इस बार का जो अभी माहौल है उसके हिसाब से हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 7-8 लाख रैंक पे आपको आसानी से सीट मिल जाएगी, बट डेफिनेटली अगर आपकी 5 लाख रैंक तक है, 5-6 लाख के अराउंड भी है, तो भी आप, और आप HBTU के अंदर एडमिशन चाहते हैं, ब्रांच की चॉइस नहीं है, ब्रांच का बहुत कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है कि मेरे को सिविल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए या हमें कोई केमिकल ब्रांच चाहिए, तो आप अगर आप ये चाहते हो कि HBTU के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको 5 लाख 6 लाख रैंक तक भी इस कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कैंपस है, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे लोकेटेड है। ठीक है, 100+ ईयर का कॉलेज है, तो लगभग 5 लाख रैंक से भी ज्यादा जिन बच्चों की रैंक है वो इस कॉलेज में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी के अंदर एक और यूनिवर्सिटी जो कि इन्होंने पिछली बार अपनी अलग से काउंसलिंग कराई थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग है, अलग से काउंसलिंग कराएंगे। और लखनऊ लोकेशन पे बहुत ज्यादा पैकेज वगैरह के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा तो नहीं है, बट डेफिनेटली कंसीडरेबल कॉलेज है, एक एवरेज कैटेगरी का कॉलेज हम कह सकते हैं। यहाँ पर 45% आपको मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है, 40% SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए आपसे लेने वाले हैं काउंसलिंग के टाइम पे, बहुत बड़ा इनका कोई चार्ज नहीं है, और लगभग 5 लाख रैंक तक भी आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट LU के अंदर आपको मिल रहा होगा। अब यहाँ पर यूपी के अलावा हम चलते हैं जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ भी हाई रैंकिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।
जैक चंडीगढ़ में आपके जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें आपका यूआईटी चंडीगढ़ आ जाता है, सीसीईटी चंडीगढ़ आ जाता है, यूआईटी होशियारपुर आ जाता है, डॉक्टर एस एस भटनागर कॉलेज आ जाता है। ये आपके 4 कॉलेज हैं। एक इनका आर्किटेक्चर वाला कॉलेज है, लेकिन वो आर्किटेक्चर वाले कैंडिडेट के लिए इसलिए नोट डाउन नहीं किया है। यहाँ पर ये जो चारों कॉलेज हैं, इनमें भी आपको काफी ज्यादा रैंक, होशियारपुर वाले कैंपस में आपको 4 लाख 5 लाख रैंक तक भी आराम से अलॉटमेंट मिल जाता है। डॉक्टर एस एस भटनागर में केमिकल ब्रांच यहाँ का बहुत बढ़िया है। जैसे आपका एसबीटीयू का केमिकल ब्रांच है, वैसे यहाँ पर एस एस भटनागर में भी केमिकल ब्रांच काफी अच्छा रहता है। तो जो बच्चे केमिकल से अपना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो लोग एस एस भटनागर को ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको केमिकल ब्रांच में भी एस एस भटनागर के अंदर मिल रहा होगा, और लगभग 6 से 7 लाख रैंक तक भी यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जैक चंडीगढ़ में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है 2800 रुपीज, 2800 रुपए आपका इसमें एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। आगे आपका नेक्स्ट मंथ तक मई के 1st या 2nd वीक में इनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है राजस्थान के कॉलेजेस। जो हमारे स्टूडेंट राजस्थान स्टेट से हैं या जो भी नियर बाय स्टेट से हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, वो राजस्थान में भी जयपुर में कॉलेजेस देख सकते हैं। राजस्थान स्टेट के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और स्पेशल बात इस स्टेट की ये है कि यहाँ पर फीस आपको बहुत कम लगने वाली है। 40 से 50 हजार फीस के अंदर आपको बीटेक मिल जाता है पर ईयर। इवन आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे तो प्राइवेट में भी यहाँ पर बहुत कम फीस में आपको कॉलेज मिल जाते हैं। लगभग 1 लाख के आसपास फीस वाले कॉलेज हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं रीप की काउंसलिंग के थ्रू आप टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो टॉप कॉलेज में आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिनमें से आपका एमबीएम जोधपुर है, ठीक है, एमबीएम जोधपुर है, आरटीयू कोटा है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपस हैं, बट आप मेन कैंपस को टारगेट कर सकते हैं। सीटीआई उदयपुर है, इसके बाद आपका एसकेआईटी जयपुर एक अच्छा कॉलेज है, जेईसीआरसी को आप देख सकते हैं, पूर्णिमा को देख सकते हैं, एक आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इन सारे कॉलेजेस को आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेट में भी यहाँ पर फीस कम लगेगी, प्राइवेट में भी यहाँ पर कम फीस स्ट्रक्चर में ही अच्छे कॉलेज ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें रीप में पार्टिसिपेशन, तो आप 45% अगर मार्क्स है और आप जेई में अपीयर्ड हो तो आप यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी वो भी बहुत कम है, 295 रुपीज, केवल 295 रुपए आपका यहाँ पे लगने वाला है, जो पार्टिसिपेशन फीस होगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंकिंग अच्छा नहीं है, जिनकी रैंक 3 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा रैंक है, वो लोग रीप की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आने वाले स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिलता है। तो इसलिए एक रीप की काउंसलिंग भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। तो यहाँ पर यूके टेक की जो काउंसलिंग है, देखिए यूपी के बाद अगर कोई सेकंड ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा रैंक तक एडमिशन देता है तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस काउंसलिंग में कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं बहुत बड़े कैंपसेस नहीं है। देहरादून की अगर हम बात छोड़ दें, देहरादून के अलावा देहरादून में स्पेशली प्राइवेट बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, बढ़िया कॉलेजेस हैं जो आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, फीस भी बहुत अच्छी खासी चार्ज करते हैं। ऐसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे और लेकिन बच्चों को बहुत कॉलेजेस पसंद आते हैं। कुछ कॉलेजेस डीआईटी देहरादून, यूपीएस देहरादून, है ना, ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनके बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं और बड़ा देखने में आपको अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं, तो आप लोग एडमिशन वहां पे लेते हैं जिन कैंडिडेट्स का अपना बजट होता है। बट ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, ठीक है, आपका जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। इसके बारे में एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के बारे में। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको 45% मार्क्स पे यहाँ पे भी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें 2000 रुपए आपको पार्टिसिपेशन फीस है। पैरेलली जब आप स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी के साथ साथ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के भी फॉर्म्स आएंगे, इनका भी आप फॉर्म अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीटेक होगा 1 लाख की फीस के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं जाना होता है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए सभी का लगभग अलग से फॉर्म आता है, कुछ कॉलेजेस अपना अलग से एग्जाम कराते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके बच्चे टीम से बात कर सकते हैं, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे जो कॉलेज आपको मिल सकता है या जहां पर भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो कॉलेज ऑप्शन हम आपको बता देंगे, आप उसको अपने लेवल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल काउंसलिंग है यूके टेक की काउंसलिंग। अब कुछ हमारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं यूपी के अंदर जो अपनी अलग से भी काउंसलिंग कराती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ये हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, इसको हम कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम आपको मिल जाता है, काफी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। फीस की बात करें लगभग आपका 89,000 पर ईयर, 89,000 पर ईयर यहाँ पे आपका फीस लगने वाला है। अलग से काउंसलिंग होगी जेई मेन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3-4 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा।
लास्ट ईयर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा था, लास्ट ईयर काफी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बट अगर आप मैकेनिकल या किसी कोर ब्रांच में जाना चाहते हो तो आराम से आपको 5 लाख रैंक से अबव रैंक पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा एक एवरेज यूनिवर्सिटी में आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, तो लास्ट में ही अपनी खुद की काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, तो जिनमें आप एडमिशन यहाँ पे भी ले सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है सीसीएस मेरठ, जिसको रिसेंटली अभी नैक A+ मिला हुआ है, नैक A+ ग्रेड मिला हुआ है, जो कि नैक का टॉप ग्रेड होता है। तो नैक में इनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इनका जो मेन कैंपस है वो SRIT के नाम से चलता है, सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। तो यहाँ पर आपको SRIT के नाम से आपको कॉलेज मिल जाता है, CCS का मेन कैंपस, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। वो भी एक कम स्कोरिंग पे आपको काफी सारी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाता है। हालांकि CSEIT का कट ऑफ CCS मेरठ के अंदर भी काफी ज्यादा रहता है। इस कॉलेज की खास बात यह है कि फीस की बात करें, अगर हॉस्टल की बात करें, जिस हिसाब से इनकी जो फैसिलिटीज हैं बढ़िया फैसिलिटीज हैं, लेकिन हॉस्टल फीस यहाँ पे टोटल आपका 30,000 रुपए पर ईयर लगने वाली है, इंक्लूडिंग मेस एंड फूडिंग, सारा कुछ आपका इंक्लूडेड है। केवल 30,000 रुपीज आपका पर ईयर लगने वाला है। इसमें भी स्कॉलरशिप में बहुत सारा अमाउंट, जो भी आपका 50 से 60,000 रुपए टोटल आपका लगता है, तो 60,000 रुपीज आपका रिटर्न हो जाता है एज एन स्कॉलरशिप। जो भी आप ट्यूशन फीस में देते हो ये पैसा आपका पूरा वापस हो जाता है। तो लगभग यहाँ पे आप जीरो कॉस्टिंग पे पढ़ने वाले हो, बहुत कम आपका खर्चा आने वाला है। तो जो बच्चे लो बजट वाले कॉलेजेस देख रहे हैं उनको ये ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। एक कॉलेज आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी, ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है और ये यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ सीट्स अगर वैकेंट रह जाती हैं लास्ट में, तो इनको उनके लिए अलग से भी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ को भी आप देख सकते हैं। लखनऊ लोकेशन पे एक अच्छा कैंपस है, बड़ा कैंपस एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बताए गए हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस हैं। जो बच्चे एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं वो लोग टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। टॉप प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। या फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो उसके साथ में आपको कोई टारगेट होना चाहिए कि साइड में आप तैयारी कर रहे हो, साइड में आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, या उसके लिए आप अलग से कुछ ना कुछ अपनी तैयारी मजबूत करके चलो, तो आप एक लोअर एक मीडियम कॉलेज में भी जा सकते हो, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा हार्डवर्क खुद से भी करना पड़ेगा और आप अच्छे प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो बेसिकली बीटेक आजकल इसी तरीके से चल रहा है। और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से आप बात करें, पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। जो भी आपको गाइडेंस रिक्वायर्ड है वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।